Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. तुम क्या जानते हो? आज मैं सब कुछ सच सच सुनना चाहती हूँ। मुक्ता ने ईशान से पूछा। मुक्ता के इस सवाल के बाद उन दोनों के बीच सन्नाटा सा छा गया। मुक्ता इस तरह ईशान की आंखों में देख रही थी, मानो अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही हो। बहुत देर के बाद भी ईशान ने कुछ नहीं कहा था। अब मुक्ता को ये खामोशी अजीब सा एहसास दिला रही थी। ये जरूर कुछ ना कुछ जानता है, नहीं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये मुझसे वो सब नहीं कहता। ईशान मेरे किसी मिस्ट्री की तरह होते जा रहा है। जब जब मैं इसे इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ, ये कुछ ना कुछ अजीब सी बातें करके मुझे वापस से वहीं लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन आज तो इसे जवाब देना ही होगा, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जैसे ही वो ईशान से एक और सवाल करने जा रही थी, उन दोनों को बहुत जोरों का शोर सुनाई देने लगा। ये आवाजें हॉल के अंदर से आ रही थी। उस शोर को सुनकर मुक्ता कंफ्यूज हो गई। क्या अंदर कुछ हो रहा है? मुक्ता ने ईशान से सवाल किया। वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो। ईशान ने वहां से अंदर की तरफ जाते हुए कहा। इस शोर की वजह से एक ही मिनट में मुक्ता ईशान की बातों से अपना ध्यान खो बैठी थी। जैसे ही वो दोनों हॉल के अंदर गए, उन्होंने देखा कि पार्टी में मौजूद सब ने राउंड करके भीड़ कर दी थी। ईशान और मुक्ता ने भीड़ के अंदर जाकर देखा कि अंदर सभी एक राउंड में क्राउड बनाकर खड़े थे। कुछ हुआ है क्या? मुक्ता ने ईशान से पूछा, लेकिन वो ईशान का जवाब सुनने के लिए रुकी ही नहीं और भीड़ के अंदर जाते हुए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। काव्या के सामने प्रखर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। ये नजारा देखकर मुक्ता जानवी के पास चली गई। जानवी, ये प्रखर पागल हो गया है क्या? मुक्ता ने चिल्लाते हुए पूछा। आसपास चीयर करने की इतनी आवाजें आ रही थी कि नॉर्मल आवाज में मुक्ता की बात जानवी के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। ये तो तुम मिहिर से ही पूछो, जानवी ने जवाब देते हुए कहा। जब मुक्ता ने देखा कि मिहिर किसी दूसरी तरफ खड़ा था, वो अपनी जगह पर ही रुक गई और सामने चल रहा शो देखने लगी। मुक्ता ने देखा कि काव्या ऑकवर्ड सी खड़ी थी और प्रखर उसके ठीक सामने अपने घुटनों पर बैठा काव्या को प्रपोज कर रहा था। काव्या, देखो, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मैं कभी अपनी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता कर ही रहूंगा। काव्या, माय लव, क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो? प्रखर की ये सारी बातें सुनकर काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मजाक था। पहले कभी तो इस प्रखर के बच्चे ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और अब जब इसे चढ़ गई है तो मुझे कन्फेस कर रहा है। प्रखर के हाथ को पकड़ते हुए काव्या ने उसे खड़ा करते हुए कहा, प्रखर, तुम अभी घर जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। काव्या के बहुत ही ठंडे से रिप्लाई के बाद अब प्रखर और भी ज्यादा अजीब हरकतें करने वाला था। प्रखर के इस ड्रंक बिहेवियर से मिहिर अपना सर पकड़कर बैठा था। जब मुक्ता ने देखा कि मिहिर इस सब से अब तंग आ गया था, वो उसके पास चली गई। मिहिर, इस प्रखर को क्या हुआ है? ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मुक्ता ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। मिहिर ने मुक्ता को देखा तो उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, उसने विस्की पी ली है। मिहिर के ऐसे वर्ड सुनकर मुक्ता की आंखें बड़ी हो गईं। उसने विस्की, ये शब्द आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही सुना था, इसलिए मिहिर की बात और प्रखर की हरकतें देखकर मुक्ता शॉक्ड थी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मिहिर इस सिचुएशन में भी हंसने लगा। बेबी, क्या तुम पहली बार विस्की के बारे में सुन रही हो? ये क्या शक्ल बना रखी है?
मिहिर के इस सवाल के बाद मुक्ता अपनी हेजिटेशन छुपाने लगी। मुक्ता ने इस टॉपिक का उसके लिए बहुत ही कॉमन होने का प्रिटेंड किया और कैजुअल होकर मिहिर से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे सब पता है। मिहिर मुक्ता की बातों में झूठ की झलक देख पा रहा था। उसने मुक्ता को पीछे से हग करते हुए कहा, ठीक है, मेरी बेबी को सब पता है। बाय द वे, तुम इतनी देर बाहर क्या कर रही थी? जब मिहिर ने मुक्ता से ये सवाल किया, अचानक से मुक्ता की नजरें इधर उधर दौड़ने लगी। अरे यार, ये क्या हो गया? इस शोर को सुनने के बाद मेरे दिमाग से मतलब की बात तो निकल ही गई। मुझे ईशान से उस बारे में सवाल करना ही होगा, लेकिन वो है कहाँ? मुक्ता ने ईशान के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। इससे पहले कि मुक्ता रियलाइज कर पाती, मुक्ता की नजरें ईशान को ढूंढने लगी थी। बहुत देर तक मुक्ता को खामोश देखने के बाद मिहिर ने उसे आवाज देते हुए कहा, बेबी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब तक मुक्ता ने मिहिर की पुकार नोटिस की, अचानक से शोर और भी ज्यादा बढ़ गया था। मिहिर और मुक्ता ने देखा कि प्रखर अब एक नई ही गड़बड़ कर बैठा था। मिहिर ने मुक्ता को छोड़ा और कॉमन हॉल के बीचों बीच रखे हुए स्टैचू की तरफ पॉइंट करने लगा। प्रखर, नीचे उतर जा। ये क्या नया मजाक है? प्रखर। जब मुक्ता ने उस तरफ देखा, वो देखती ही रह गई। काव्या का रिप्लाई हाँ में ना मिलने की वजह से अब प्रखर सर पर चढ़ गया था, और किसी इंसान का सर नहीं, एक स्टैचू का सर था। इस स्टैचू की वजह से ही तो RRSV कॉलेज का नाम पूरे आगरा में फेमस है। इस कॉलेज के एक फेमस आर्टिस्ट का बनाया हुआ ये पहला स्टैचू है, मोनालिसा का स्टैचू। जानवी ने मुक्ता को बताते हुए कहा। मुक्ता भी इस नजारे को देखकर दंग रह गई थी। उसने जानवी की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, ये हूबहू मोनालिसा की पेंटिंग की तरह दिखता भी है। आई जस्ट विश कि प्रखर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। जानवी और मुक्ता भी स्टैचू के पास जाकर प्रखर को नीचे आने के लिए मनाने लगे। मिहिर और काव्या भी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रखर कहाँ मानने वाला था। काव्या, अब बताओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या फिर मैं यहीं इस मोनालिसा के साथ बैठकर तुम्हारे मान जाने का वेट करूं? प्रखर की हालत से ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसका नशा अब उसके सर पर चढ़ने लगा था। प्रखर को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। अब मिहिर से ये तमाशा और नहीं देखा जा रहा था। उसने काव्या से कहा, काव्या, एक बार हाँ कर दो और इस बेवकूफ को नीचे उतरने को कहो। बस अब अगर इसने कोई और बेवकूफी कर दी तो हम सबकी वाट लग जाएगी। मिहिर ने जिस तरह अपनी ये बात कही थी, ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस वक्त कितना इरिटेट हो चुका था। ऐसा नहीं था कि काव्या प्रखर के इस कन्फेशन को हाँ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन बात इतनी सी थी कि वो प्रखर को बहुत ही अच्छे से जानती थी। उसे इस बात का डर था कि प्रखर का ये कन्फेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता। लेकिन अब जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही थी, काव्या के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसने प्रखर की तरफ देखा और बोली, ओके प्रखर, आई विल बी योर गर्लफ्रेंड। अब नीचे उतरो, जल्दी करो। काव्या के इस जवाब से फाइनली प्रखर की जिद पूरी हुई और उसने मिहिर से कहा, भाई, अब मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मैं सिंगल नहीं रहा। मिहिर ने इरिटेट होकर प्रखर की बात पर हामी भरी और उसे नीचे आने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। आखिरकार जब प्रखर ने मिहिर का हाथ पकड़ा और नीचे आने लगा, ये देखकर सबकी जान में जान आई। काव्या ने भी छुटकारे की सांस ली। जो ईशान
हमेशा सब में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करता था। अब वो भी थोड़ा रिलीव्ड फील करने लगा। मायरा भी इस बात से रिलैक्स हो गई थी, लेकिन सबका ये बिना टेंशन वाला एक्सप्रेशन ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाला था। पता ही नहीं चला कि 1 सेकंड के अंदर ही क्या गलत हुआ, लेकिन मिहिर के हाथ से प्रखर का हाथ छूटा और प्रखर फिसलकर नीचे गिर गया। अभी अभी जो हार्ट बीट्स नॉर्मल स्पीड में धड़कने लगे थे, वो एक पल के लिए रुक ही गए, क्योंकि जो नीचे गिरा पड़ा था उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। ये क्या हो गया? अब तो हम सब बहुत बुरे फंसने वाले हैं, मायरा ने कहा। ऐसा नहीं था कि मायरा को प्रखर के गिरने से इतना बुरा लग रहा था। उसका डर तो इसलिए पनप रहा था क्योंकि प्रखर के साथ मोनालिसा का सर भी टूटकर नीचे गिर गया था। ओ तेरी, वी आर स्क्रूड नाउ, मिहिर ने कहा। लेकिन ये रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि पार्टी में मौजूद बाकी सब लोग उस हॉल से ये सीन देखने के बाद भाग गए थे। अब बस वहाँ कुछ गिने चुने लोग ही रुके थे। चिढ़ा हुआ मिहिर, डरी हुई काव्या, शौक से अपनी जगह पर जमी हुई जानवी और मुक्ता, गुस्से से लाल हो रही मायरा, पहली बार इन सब में इंटरेस्ट ले रहा ईशान और जमीन पर पड़े हुए प्रखर और मोनालिसा का सर। ये सब देखने के बाद कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि कल इन सबको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली थी। जब कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए, किसी ने आकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये सब क्या हो गया? ये स्टैचू कैसे टूटा? किसने किया है ये सब? अगर डीन सर को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। सबने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि वॉचमैन घबराए हुए चेहरे से उनकी तरफ देख रहा था। अब बस यही बाकी था, मुक्ता ने अपने आप से ही कहा। मिहिर ने एक गहरी सांस ली और वॉचमैन को वार्न करते हुए कहा, इस सब के बारे में पापा को पता नहीं चलना चाहिए। मिहिर की इस बात को सुनने के बाद तो वॉचमैन के पसीने छूटने लगे। उसने डरते डरते मिहिर से कहा, लेकिन डीन सर से ये बात कब तक छुपी रहेगी? वॉचमैन की कही ये बात गलत नहीं थी, लेकिन फिर मिहिर ने उससे कहा, जब तक वो खुद नहीं पूछ लेते, खुद कुछ मत कहना। अब जाओ, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। अब क्योंकि वो मिहिर की बात को मना नहीं कर सकता था, ना चाहते हुए भी वॉचमैन वहां से चला गया। अब रायचंद अंकल मुझसे भी अपसेट हो जाएंगे, मायरा ने नर्वस होते हुए कहा। मिहिर अभी इस सब के बारे में सोचकर अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था। उसने सबसे कहा, अब आगे जो भी होगा हम कल की कल देख लेंगे। जानवी प्लीज मुक्ता के साथ घर जाओ। मायरा तुम भी अभी घर जाओ। काव्या टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और प्रखर की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। सबने मिहिर की बात मान ली। मुक्ता ने जाते हुए मिहिर से कहा, मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करती हूँ, टेक केयर। मिहिर ने मुक्ता को एक गुड बाय हग दिया और फिर प्रखर के पास चला गया। प्रखर को उठाते हुए मिहिर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने मोनालिसा के सर को उठाकर उसकी सही जगह पर रखा और प्रखर के गले से टाई निकालकर मोनालिसा को इस तरह पहना दी कि किसी के ध्यान में नहीं आता कि वो स्टैचू बीच में टूटा हुआ था। इस कमीने की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है, और इसे तो देखो, घोड़े नहीं मोनालिसा का सर बेच के सो रहा है। मिहिर ने प्रखर को जगाने की नाकाम कोशिश की और उसे लेकर कॉमन हॉल से बाहर निकल गया। अगली सुबह जानवी और मुक्ता काव्या की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे।
वैसे तो काव्या हमेशा ही अप टू डेट रेडी होकर आती थी, लेकिन आज का उसका लुक किसी क्यूट लड़की जैसा था। पिंक आउटफिट के साथ वो अपने होशियार और समझदार नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट दिख रही थी। मिहिर वैसे तो नाम के लिए मुक्ता के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। मिहिर, क्या आज काव्या थोड़ी अलग सी नहीं लग रही? मुक्ता ने मिहिर से पूछा, लेकिन मिहिर का ध्यान तो कहीं और ही था। मुक्ता ने मिहिर का अटेंशन अपनी ओर खींचते हुए कहा, हे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कल के बारे में सोचकर टेंशन हो रही है? मुक्ता का ये क्वेश्चन सुनकर मिहिर ने सब कुछ ठीक होने का प्रिटेंड किया। नहीं तो बेबी, आई एम ऑल राइट। तुम हो तो मुझे कोई टेंशन कैसे हो सकती है? मिहिर ने अपने आखिरी शब्द कहे ही थे कि सामने से उसकी टेंशन आ गई थी। प्रखर अपने हमेशा के बेफिक्र अंदाज में मिहिर और बाकी सब की तरफ ही आ रहा था। कल रात के नशे की वजह से उसका सर दर्द कर रहा था। इसी वजह से चलते हुए प्रखर अपने सर से हाथ फेर रहा था। उसे देखकर काव्या एक्साइटेड हो गई। उसने एक बार अपना मेकअप ठीक है या नहीं ये चेक किया और टेबल पर रखी बोतल लेकर प्रखर के पास चली गई। गुड मॉर्निंग प्रखर, मैंने सुबह उठकर खुद से तुम्हारे लिए ये बनाया है। ये लो, इसे पी लोगे तो तुम्हारा हेडेक ठीक हो जाएगा। जब प्रखर ने काव्या को देखा, उसका मुंह बन गया। उसके हाथों से हनी लाइम वाटर की बोतल लेते हुए प्रखर ने मन ही मन में कहा, इस काव्या को क्या हो गया है? आज ये किसी प्राइमरी स्कूल गर्ल की तरह पिंक पहनकर क्यों आई है? और ये हनी लाइम वाटर बनाने के लिए इसे सुबह उठने की क्या जरूरत थी? छोड़ो यार, ज्यादा सोचूंगा तो मेरा दिमाग और जोर से फटने लगेगा। ज्यादा ओवरथिंक ना करने के बारे में सोचने के बाद प्रखर जाकर मिहिर के पास बैठ गया। और भाई, क्या हालचाल? मिस ब्यूटी, आज भी हर रोज की तरह कमाल की लग रही हो। प्रखर ने मिहिर और मुक्ता को ग्रीट करते हुए कहा। मुक्ता ने एक स्माइल के साथ प्रखर को देखा तो मिहिर उसे ऐसे परख रहा था मानो प्रखर के दिमाग में चल रही बातों को स्कैन कर रहा हो। जब काव्या ने देखा कि प्रखर मुक्ता को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वो जाकर प्रखर के सामने खड़ी हो गई। प्रखर, मैं कैसी लग रही हूँ? काव्या का ये सवाल करना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि कल रात के हंगामे के बाद काव्या के हिसाब से प्रखर अब उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन प्रखर को काव्या का ये क्वेश्चन अजीब सा लग रहा था। उसने सोचा कि काव्या को जरूर किसी डेट पर जाना होगा, इसलिए प्रखर ने कहा, अलग लग रही हो, लेकिन ये भी अच्छा है। अब मिहिर को गारंटी हो गई थी कि कल प्रखर ने नशे की हालत में जो कुछ भी किया था वो उसे भूल चुका था। अब मिहिर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस सिचुएशन में अपने दोस्तों के लिए बुरा फील करना चाहिए या हंसना चाहिए। जब वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में था, उसने देखा कि मायरा रोनी सी सूरत के साथ उसकी तरफ ही आ रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो बहुत घबरा गई थी। मायरा ने मिहिर के पास बैठे हर किसी को इग्नोर किया और मिहिर का हाथ पकड़कर बोली, मिहिर, प्लीज मेरी हेल्प करो। रायचंद अंकल मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं। मिहिर, प्लीज मेरी हेल्प करो। रायचंद अंकल मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं। मायरा जिस हक से मिहिर का हाथ पकड़कर खड़ी थी, मुक्ता को थोड़ा अजीब सा लगा। अब तक जो प्रखर और काव्या अपनी ही बातों में बिजी थे, वो भी मुक्ता के एक्सप्रेशंस को देखकर एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हें किसी ने कुछ कहा कि पापा तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? हो सकता है कोई और रीजन हो।
मिहिर ने मायरा से सवाल किया। मिहिर के आखिरी वर्ड्स के साथ अब मायरा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके इस रिएक्शन को देखकर काव्या का मुंह बन गया। ये ड्रामा क्वीन अब किस हक से मिहिर के पास आई है और बात तो ऐसे कर रही है जैसे इस पर कोई आसमान टूट पड़ा हो। ऊपर से ये मिहिर इतना कोऑपरेट क्यों कर रहा है? पता नहीं मुक्ता क्या फील कर रही होगी। काव्या के दिमाग में इस वक्त जो भी चल रहा था कुछ हद तक सही था, क्योंकि मुक्ता पहली बार किसी को मिहिर पर इतना हक जताते हुए देख रही थी। मुझे तो लगता था कि मायरा का मिहिर और बाकी फ्रेंड्स के साथ पहले कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन ये देखकर तो मैं भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि मायरा उस टाइम इन सब की बेस्ट फ्रेंड रही होगी। मायरा थोड़ा शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मिहिर, रायचंद अंकल के ऑफिस से पियोन आया था। उसने कहा कि कल मैंने ही पार्टी की परमिशन ली थी, इसलिए रायचंद अंकल मुझे बुला रहे हैं। मायरा की बातें सुनने के बाद मिहिर के चेहरे पर टेंशन दिखने लगा। काव्या, जानवी और मुक्ता भी इस मोमेंट पर नर्वस होने लगे थे। बाकी सबके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर प्रखर कंफ्यूज हो रहा था। कल रात के तमाशे से अनजान प्रखर ने सबसे सवाल करते हुए कहा, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाकी वक्त तो तुम रायचंद अंकल के नाम को जपती रहती हो, आज डरने जैसा क्या हो गया? प्रखर के इस सवाल से अब बाकी सबका डर गुस्से में बदलने लगा था। काव्या ने जब देखा कि मिहिर किस तरह से प्रखर को देख रहा था, वो सब समझ गई। उसने प्रखर को शांत करते हुए कहा, प्रखर, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप खड़े रहो। काव्या ने अपनी बात तो कह दी थी, लेकिन प्रखर अभी भी इस सब के पीछे का मतलब नहीं समझ पा रहा था। जब वो अपनी ही कंफ्यूजन में था, सब कुछ न कुछ सजेस्ट करने लगे। मुझे लगता है हम सबको जाकर डीन सर से बात करनी चाहिए, मुक्ता ने कहा। वैसे तो ये आइडिया काव्या और मिहिर को बुरा नहीं लगा। जानवी भी मुक्ता की बात से अग्री कर रही थी, लेकिन मायरा ने मुक्ता के आइडिया को बकवास साबित करते हुए कहा, ओह, तो क्या तुम्हें लगता है कि रायचंद अंकल से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी जैसी कल की आई हुई लड़की की हेल्प चाहिए? मायरा की कही इस बात को सुनकर मुक्ता बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करने लगी। काव्या और जानवी भी मायरा के बात करने का टोन सुनकर दंग रह गए थे। यहाँ तक कि प्रखर को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि कल रात पार्टी में कोई बड़ा मैटर हो गया था। मुक्ता ने जब खामोशी से मिहिर की ओर देखा, वो अजीब महसूस करने लगी। मिहिर मायरा के इन वर्ड्स के बाद भी ऐसे खड़ा था जैसे उसे मुक्ता क्या फील कर रही थी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन काव्या चुप नहीं रहने वाली थी। उसने मायरा से क्वेश्चन करते हुए कहा, मायरा, माइंड योर वर्ड्स। मुक्ता सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, और वैसे भी कल हमने तुमसे नहीं कहा था कि डीन सर की परमिशन लेकर आओ। इट वॉज यू जो खुद होशियारी करना चाहती थी। नाउ बी रिस्पॉन्सिबल। काव्या की कही बात को सुनकर मायरा ऑफेंडेड फील करने लगी, लेकिन फिर मायरा ने अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहा, एक तो पहले ही तुम्हारी वजह से रायचंद अंकल मिहिर से गुस्सा हो गए थे। तुम दोनों को डांट पड़े कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम फिर से रायचंद अंकल से मिलकर बातों को बिगाड़ना चाहती हो? मिहिर ने इस तरह रिएक्ट किया जैसे वो मायरा की बात से अग्री करता था, इसलिए मुक्ता ने खामोश रहना ही सही समझा। बेचारा प्रखर अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो इसलिए उसने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, मिस ब्यूटी, उस मायरा को इग्नोर करो। अब तुम ही बता दो कि कल क्या हुआ था। मुक्ता ने अपने सर पर हाथ दे मारा और बेमन से प्रखर को बताते हुए बोली, कल रात किसी ने विस्की पीकर
अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज किया। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो वो कॉमन हॉल में रखे हुए मोनालिसा के स्टैचू पर चढ़ गया और फाइनली उसकी बेस्ट फ्रेंड उस लड़के की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। लेकिन स्टैचू से उतरते हुए उस लड़के ने मोनालिसा का सर तोड़ दिया। मुक्ता जिस तरह प्रखर को इस सब के बारे में बता रही थी, प्रखर को ये कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा था। उसने जानवी से सवाल करते हुए कहा, वाओ डूड, ये तो फुल ऑन एंजॉयमेंट वाला शो था। बाय द वे, वो लड़का कौन है? प्रखर के इस सवाल को सुनकर मुक्ता समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे हंसना चाहिए या प्रखर के लिए बुरा फील करना चाहिए। मुक्ता ने प्रखर को जवाब देते हुए कहा, तुम और जिसे तुमने प्रपोज किया था वो लड़की है काव्या। मुक्ता के आखिरी शब्द सुनने के बाद जो हंसी प्रखर के चेहरे पर छाई हुई थी वो एकदम से गायब ही हो गई। अब उसे धीरे धीरे कल रात का एक एक सीन याद आने लगा। ओह शिट, कल मैंने बहुत बड़ा मैटर कर दिया। मेरी वजह से मिहिर को अब बहुत गालियां खानी पड़ेगी। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि जस्ट बिकॉज मैंने ड्रंक हालत में काव्या से कोई बुलशिट बातें कही थी, वो पिंक डॉल बनकर आई है। मुझे डर तो इस बात का है कि अगर काव्या को पता चल गया कि मैं उसे प्रपोज करना ही नहीं चाहता था तो वो पिंक डॉल से पिंक पैंथर बन जाएगी। प्रखर ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। काव्या का डर एक तरफ था और मिहिर के लिए प्रखर की फिक्र दूसरी तरफ। प्रखर ने मिहिर से कहा, भाई डोंट वरी, मैं खुद डीन सर से बात करूंगा। ये सब मेरी गलती है, उसके लिए बाकी कोई पनिशमेंट नहीं लेगा। अपने आखिरी वर्ड्स के बाद प्रखर अपनी जगह से उठ गया और जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि प्रखर जा पाता, मिहिर ने उसे रोका और बोला, प्रखर, दोस्त नहीं भाई है तू मेरा, तू पापा के पास नहीं जाएगा। मिहिर ने अपने लास्ट वर्ड्स कहे। सबने देखा कि ईशान कैफेटेरिया में आ रहा था। काव्या अभी भी मायरा की वो बातें भूली नहीं थी जो उसने अभी अभी मुक्ता से कही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मायरा से बोली, क्या हम सब ये नहीं जानते कि डीन सर का फेवरेट स्टूडेंट कौन है? मायरा, तुम ईशान से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारी हेल्प करे? वैसे भी कल वो भी तो पार्टी में आया था और तुम कहोगी तो वो डीन सर से जरूर बात करेगा। मायरा अच्छे से समझ रही थी कि काव्या उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मायरा को खामोश देखकर भी काव्या हार नहीं मानने वाली थी। हे ईशान, मायरा को डीन सर ने बुलाया है कल के मैटर के लिए। मायरा तुमसे पूछना चाहती है कि क्या तुम उसकी जगह डीन सर से बात करोगे? काव्या ने ईशान से कहा। जब ईशान ने उसकी कही बात सुनी, वो उनके पास आ गया। मायरा की तरफ देखते हुए ईशान ने बहुत ही केयरफुली अपना एक एक वर्ड चुनते हुए कहा, मैं तो कल की पार्टी में आना ही नहीं चाहता था। वो तो तुम मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और वैसे भी परमिशन लेने से पार्टी ऑर्गेनाइज करने तक मेरा कोई भी रोल नहीं था। सो मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इससे पहले कि कोई उसकी बात पर रिएक्ट कर पाता, ईशान अपनी बात कहने के बाद वहां से चला गया। ईशान को जाते हुए देखकर मायरा का चेहरा जम सा गया था। उसके इस रिस्पॉन्स को देखने के बाद काव्या और प्रखर अपनी हंसी छिपाने लगे। मिहिर के एक्सप्रेशंस तो ये कह रहे थे कि उसे ईशान से इसी बात की उम्मीद थी, और मुक्ता, वो तो ईशान का ये जवाब जानकर बहुत ही शॉक्ड थी। मुझे लगा था कि ये रूड लड़का
मायरा का अच्छा फ्रेंड होगा, लेकिन इसे तो किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता। अब मुझे समझ में आने लगा है कि मिहिर इस ईशान को इतना नापसंद क्यों करता है। मुक्ता ने ईशान के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। अब जबकि ईशान ने भी उसे डिसअपॉइंट कर दिया था, मायरा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। उसने मिहिर का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ा और धीरे धीरे एक एक कदम के साथ उन सब से दूर कैफेटेरिया के दरवाजे की ओर जाने लगी। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये मायरा यही डिजर्व करती है, काव्या ने कहा। प्रखर भी उस बात से अग्री करता था, लेकिन मुक्ता को उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने कहा, मैंने डीन सर का गुस्सा देखा है, इसलिए मुझे मायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने मना किया, वरना मुझे उसकी मदद करना अच्छा लगता। मुक्ता के इन वर्ड्स को सुनने के बाद काव्या उसे अजीब तरह से देखने लगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे सभी मुक्ता की तरफ अजीब तरह से देखने लगे, क्योंकि मिहिर मायरा को अप्रोच करने के लिए उसके पीछे गया और उसने मायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया। तुम रुको, मैं पापा से बात करता हूं। I'll take care of everything, मिहिर ने मायरा से कहा और वहां से चला गया। जितना मुक्ता मिहिर को जानती थी, मिहिर का रिएक्शन भी ईशान की तरह ही होना चाहिए था, क्योंकि जितना मुक्ता ने देखा था, मिहिर मायरा से बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करता था। इसलिए मिहिर का ये जेस्चर मुक्ता को बहुत ही स्ट्रेंज लगा। मिहिर और मायरा के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं जानती, लेकिन उस दिन जो हुआ और ये जो हो रहा है, इसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मिहिर की लाइफ में मेरी कोई जगह ही नहीं है। मुक्ता के दिमाग में चल रही बातें उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। काव्या ने उसे समझाते हुए कहा, मुक्ता, वो बस थोड़ा हेल्पिंग है, डोंट वरी। मुक्ता ने काव्या की बात पर हामी भरी और वो भी वहां से चली गई। डीन के ऑफिस में डीन रायचंद ये देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे कि उनके सामने मिहिर खड़ा था। उन्होंने ज्यादा टाइम गंवाने के बजाय सीधे पॉइंट पर आना सही समझा और मिहिर से बोले, कैसे हुआ, किसने बताया? ये सारे सवाल पूछना ही मत। डीन हूं। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए मुझे किसी वॉचमैन की जरूरत नहीं है। मैंने सब देख लिया है। कल रात स्टैचू कैसे टूटा और किसी को पता ना चले, इसलिए उसे फिर से कैसे रख दिया था। वैसे तुम मायरा की जगह यहां क्या कर रहे हो? डीन रायचंद की कही ये बात सुनकर मिहिर ने भी पॉइंट की ही बात की। उसने कहा, पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की थी, ये भी आपने सीसीटीवी में देख लिया होगा, तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? इस मैटर को कैसे सॉल्व करना है? जिस तरह से मिहिर डीन रायचंद की आंखों में देख रहा था, ये तो साफ था कि अंजाम जो भी होने वाला था, मिहिर को उससे कोई भी डर नहीं था। डीन रायचंद ने जितना सोचा था, मिहिर से बात करना उनके लिए उतना ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कंपोजर बनाए रखा और मिहिर से बोले, एक बात मुझे अच्छी लगी कि मैंने तो यहाँ सिर्फ मायरा को बुलाया था, पर तुमने उसका साथ दिया और अपनी गलती की सजा सुनने उसके साथ आ गए। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी गलती ठीक करने के लिए क्या करना चाहते हो? अपने पापा को इतना कोऑपरेट करते हुए देखकर मिहिर हैरान था। उसने कुछ सोचा और फिर डीन रायचंद के सवाल का जवाब देते हुए बोला, आई विल पे यू। कॉलेज प्रॉपर्टी का जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं भरूंगा। क्या ये ठीक है? अब बहुत हो गया था। डीन रायचंद के सब्र ने जवाब दे दिया था। वो गुस्से के साथ अपनी चेयर से उठे और टेबल पर हाथ मारते हुए बोले,
यू विल पे मी? कमाई करते भी हो या फिर अपने पापा के पैसे कॉलेज के डीन के मुंह पर मारने के बारे में सोच रहे हो? बेशरम, तुम कभी नहीं सुधर सकते। कॉलेज प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन मेरी इज्जत और इमेज का जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे ठीक करोगे? अपने पापा का इतना लंबा स्पीच सुनने के बाद मिहिर को अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। मुझे तो इनके साथ झगड़ने की इतनी आदत हो गई है कि जब ये बहुत शांति से बात करते हैं मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मिहिर ने मन ही मन में कहा। मायरा ये देखकर थोड़ी डर गई थी। वो डरते हुए बोली, अंकल, आई एम सॉरी सर। मिहिर का कहने का मतलब था कि हम सब मिलकर पैसा दे देंगे। डीन ने मायरा को देखा और कहा, तुमसे मैंने कुछ पूछा है? तुम चुप रहो। मिहिर को शांत देखकर डीन रायचंद ने उससे सवाल करते हुए कहा, अब कुछ कहोगे? मिहिर ने कुछ सोचा और अपने पापा की आंखों में देखकर बोला, आप क्या चाहते हैं? क्या करना है? कोई पनिशमेंट या फिर और कुछ? मिहिर जानता था कि डीन रायचंद का गुस्सा करना जायज था। गलती मिहिर और उसके दोस्तों की थी, लेकिन अगले ही पल डीन रायचंद ने जो कहा उसके बाद मिहिर का मूड पूरी तरह से बदल गया। काश तुम्हारे अंदर ईशान की पोलाइटनेस का 1% भी होता, लेकिन तुम कुछ सही कैसे कर सकते हो? मुझे डिसअपॉइंट करने के अलावा तुम्हें कोई दूसरा काम अच्छे से आता ही नहीं है। तुम मुझे पैसे देना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि 100 रुपए कमाना भी कितना मुश्किल है? ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट भी चाहिए, अगर तुम्हें पैसे भी देने हैं, ठीक है, 3 days डिटेंशन। डीन रायचंद ने अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा। अगर उन्होंने ईशान का नाम बीच में नहीं लाया होता तो मिहिर उनसे माफी भी मांग लेने के लिए तैयार था, लेकिन अब जब डीन रायचंद ने कंपैरिजन कर ही दिया था तो मिहिर अपने आप को प्रूव करना चाहता था। दूसरी तरफ गर्ल्स वॉशरूम में मुक्ता अभी भी थोड़ी देर पहले के मिहिर के बिहेवियर से डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अभी अभी मिहिर को डेट करना शुरू किया है। मैं उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, भले ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मिहिर को उसकी पूरी स्पेस मिले। मैं इस बार उससे कुछ भी नहीं पूछूंगी। मुक्ता ने अभी अभी अपना मन पक्का किया था, लेकिन उसका इस नतीजे पर टिके रहना मुश्किल होने वाला था। जब वो बाथरूम में थी, उसने कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना। क्या कल तुमने पार्टी में मुक्ता को देखा? वो क्या कमाल की लग रही थी, किसी लड़की ने कहा। जब मुक्ता ने अपना नाम सुना तो वो बाथरूम के अंदर ही रुक गई। किसी दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, उसकी ड्रेस भी बहुत ही क्लासी थी और इस पर बहुत सूट भी कर रही थी। उस लड़की की कही ये बात सुनकर मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल छा गई। मिहिर ने जो वो ड्रेस मेरे लिए चूज की थी वो सच में अच्छा टेस्ट रखता है। मुक्ता अब ध्यान से उन लड़कियों की बातें सुनने लगी। पहली लड़की ने आगे जो कहा उसे सुनकर मुक्ता के चेहरे का रंग ही बदल गया। अरे, मुक्ता इतनी खूबसूरत है, तभी तो मिहिर अब मायरा को भाव नहीं देता। उस लड़की ने मुक्ता को कंफ्यूज कर दिया। भाव नहीं देता? क्या मिहिर और मायरा सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। उसने सुना कि दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, उसके लिए मायरा के न्यूयॉर्क जाने की बात से मूव ऑन करना
बहुत डिफिकल्ट था। वो तो मुक्ता तब कॉलेज में आई इसलिए, वरना मिहिर तो अभी भी देवदासी बना रहता। ये कहते हुए वो लड़कियां वॉशरूम से बाहर चली गई। मुक्ता ने बाथरूम का दरवाजा खोला और मिरर में देखते हुए खुद से ही बोली, क्या मायरा मिहिर की एक्स है?